काबिल कदर सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आज हम दो आयात पढ़ेंगे, 245 और 246। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको खैर व आफियत से रखे और मेरी इस मेहनत को और कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए और घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरता। अब बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही, वैसे तो कुरान मजीद की हर आयत खूबसूरत होती है, लेकिन कुछ आयत बड़ी क्लियर होती हैं जो हर इंसान को सुनने में एकदम से समझ में आ जाती हैं। इसी हवाले से भी मैं कुछ आयत को कभी कभी बड़े इंतहाई मोहब्बत के साथ कह देती हूँ, तो इसके लिए अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो माज़रत भी चाहूँगी। मन ज़ल्लज़ी, कोई है, हम कितनी प्यारी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निदा है। कोई है, मन ज़ल्लज़ी, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। ये इलाने आम है, कोई है, ना उसने मोमिनों को आवाज़ दी है, ना उसने जो है वो स्पेशल मुसलमानों को कहा है, ना काफिरों को कहा है, ना यानी कि कोई है। सारे इंसानों में एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ आपको लगेगी इंशाअल्लाह ताला कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के साथ एक उम्मीद वाबस्ता की है अपना बनाने की, कि कोई बंदा है जो मुझसे मोहब्बत करे। अब यहाँ देखिएगा, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। अल्लाह क्या करना चाहता है, उसकी रहमत बड़े जोबन पे आई हुई है। तो कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि फ़युज़ाइफ़हु, ताकि अल्लाह इसे कई गुना ज्यादा दे। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, और अल्लाह ही जो है यक़बिज़ु कम करता है यानी घटाता है और बढ़ाता है। यबसुतु का मतलब होता है रिज़्क़ में या किसी काम में वुसअत देना। अल्लाह ही घटाता है या कम करता है और अल्लाह ही बढ़ाता है। व इलैहि तुरजाऊन, और इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। तो इस आया मुबारका की तशरीह साथ किए बगैर रह नहीं सकूंगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कोई है। अब आपका दिल नहीं करता कि जब अल्लाह ताला कहें कि कोई है तो मैं कहूँ जी अल्लाह मैं हूँ। मुझे यूं फील होता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो पढ़ने वाले से ही बात कर रहे होते हैं। तो कोई है, तो आप अगर इसको इस तरह सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अल्लाह आपसे ही कुछ कह रहे हैं। तो कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। कर्ज़ हसना क्या होता है? एक होता है सदका। जैसे हमारे घरों में कोई बीमार पड़ जाता है, हम जो है वो कोई लेला बकरा सदका दे देते हैं, या कोई जो है कोई पैसे दे देते हैं, या कोई कपड़े दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, मुर्गी दे देते हैं। ये सब होगी हमारी अपनी मुसीबतों की वजह से। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, ये हम अपनी मुसीबतों की बिना पर देते हैं। जब हमारा कोई मर गया तो फिर हम क्या करते हैं, दरस में पैसे डाल दो, कोई मस्जिद बनवा दो, इस तरह के मामला हम करते हैं। तो लेकिन यहाँ वो उन सारी चीजों को एक तरफ रख के एक बात कर्ज़ हसना की हो रही है। अल्लाह ने आवाज लगा दी, कोई है, ये स्पेशल आवाज है, कोई है। आप जरूर ये सुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जरूर अपनी हाजिरी लगवाना, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। क्यों कर्ज़ हसना अल्लाह लेना चाह रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह की रहमत पूरे जोबन पे आई। अल्लाह चाह रहे हैं कि अगर मुझे कोई मेरी मोहब्बत में दे, मेरी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अगर कोई खर्च करता है तो अल्लाह फरमाते हैं खुश होकर खर्च करे ना, किसी मजबूरी के बना पर नहीं खर्च करे। तो अल्लाह चाह रहे हैं कि उसे कई गुना, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, कई गुना, अज़आफ़न कसीरा, यानी कई गुना बढ़ाकर अल्लाह उसको उसका माल लौटाना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में देना चाहते हैं। अब कोई है, जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने अपनी हाजिरी अपने रब के हजूर उसी अंदाज से लगवाई थी जिस तरह उसने मुझे तौफीक दी थी, और उसका दिया हुआ फिर मैं आज तक खा रही हूँ। यही मैं चाहती हूँ कि हर बंदे की नीयत जो है वो इससे भी कहीं बेहतर हो जाए। अब अल्लाह यानी कि खर्च करने से आगे, साथ ही आगे ना, अल्लाह ही बढ़ाता है, अल्लाह ही घटाता है। यानी कि खर्च करने से, अल्लाह को कर्ज़ हसना देने से आपका कभी भी माल कम नहीं होगा। माल कम होता है या ज्यादा होता है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है। आपके खर्च करने से या हाथ को रोक लेने से ये ना बढ़ता है ना घटता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम कर्ज़ हसना दो अल्लाह को। तो आप और मैं, हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी खुशी के साथ उसके रास्ते में खर्च करें, ना कि मजबूर होकर, क्योंकि हम सब ने अल्लाह ही की तरफ जाना है। आलम तरा इलल मलाए मिन बानी इसराइला, क्या आपने जो है
وہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک من بعد موسیٰ، میں نے ترجمہ پہلے پڑھ دیا تھا کیونکہ پچھلے صفحے پہ تھا، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جب ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی؟ اب خرچ کرنے والی آیت کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں بار بار جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ نظر نہیں کی، پوچھ رہے ہیں اللہ، اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَالِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی، جس نے اپنے نبی سے کہا، قَالُوا لِنَبِيٍّ، اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، مبعث مقرر کریں، لانا مالکا بادشاہ، ایک بادشاہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ جسمانی طور پر صحت مند دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ آپ ہمارے ساتھ کوئی صحت مند انسان جو دیکھنے میں لگے کہ ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کے اطاعت کریں اور جنگ کریں، تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ ان کوتبہ کالا حل عصیتم ان کوتبہ علیکم القتال الا تقاتلوا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں یا اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ کہا حل عصیتم، ایسا نہ ہو، اب نبی اپنا خدشہ بیان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے، اللہ تقاتلو، اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، وہ مالانا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اب شروع سے پھر کریں گے تاکہ ترجمہ الجھ نہ جائے۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ جنگ کریں گے، جبکہ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا، چند لوگوں کے سوا، تولو، سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلی آیت جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ جو اللہ مانگ رہے ہیں، اس میں خوشی شامل ہے، رضا انسان کی شامل ہے، محبت شامل ہے، اور اس محبت کے خرچ کیے کی بنا پر مال نہ ہمارا کم ہوگا اور بڑھ جائے گا کیونکہ بڑھنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ اب دوسری آیت میں آخری آیت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کو جنگ کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ جناب موسیٰ کے دور میں ان کی قوم میں سے ہو گزری ہے ایک قوم، تو انہوں نے یہ کہا، اپنے نبی سے کہا، جو نبی ان کے تھے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک جو ہے نبی سے کہا کہ ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہمارا کوئی سربراہ بنائیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ، آپ جسمانی طور پر صحت مند ہمیں نہیں لگتے، ہمارا آپ کے ساتھ لڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اب نبی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے تو کہہ لیا ہے کہ کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم اس کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، لیکن اگر حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر اللہ نے جنگ واجب کر دی اور تم پھر گئے اپنے وعدے سے، تم اب تو کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مقرر کرو گے نا، تو آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہوگا تو ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ اب نبی ان کو آنے والے وقت سے ڈرا رہے ہیں کہ اب تو تم کہہ رہے ہو، لیکن اگر بادشاہ مقرر میں نے کر دیا اور تم اس کے ساتھ نہ لڑے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن اب وہ کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا، وہ کہتے ہیں قالوا وما لنا،
उन्होंने कहा भाई हमें क्या मसला होगा उस वक्त, जबकि हम कद उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, जबकि हम अपने घर भी छोड़ के बाहर निकल आए होंगे जंग के लिए, और अपने बेटों को भी छोड़ आए होंगे, यानी कि अपने घर बार को हर चीज को छोड़ आएंगे, तो फिर हम जंग के लिए ही निकलेंगे, तो फिर हमें क्या मसला होगा कि हम क्यों नहीं जंग करेंगे, फिर हम जंग करेंगे। नबी को इत्मीनान दिलवाया है कि फिर हम जंग करेंगे और आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करो। इसका मतलब है जिनको अल्लाह मुकर्रर करता है लोग उनको नहीं मानते। अब जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर किया है, तो हम जो है उनके अंदर कितने जो है वो वैल निकालते हैं, कभी नूर, कभी बशर, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा नहीं है, जिसका कलमा पढ़ लेते हैं उसको कभी भी गंगालते नहीं है या कलमा नहीं पढ़ते। अब यहाँ भी वही है, जो नबी है उसको तो नहीं मान रहे, जो और बादशाह आएगा उसके साथ मिलकर जो है जहाद करेंगे। अब मैं नबी के साथ जहाद नहीं करेंगे, नबी ने कह दिया तुम जहाद नहीं करोगे, उन्होंने कहा हम क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे। नबी को कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन लोगों को कुछ और नजर आ रहा था। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो देख रहे थे उनको कि वो क्या करने वाले हैं। अब फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, अल्लाह ताला ने उन पर फिर जंग लिख दी, वाजिब कर दी कि हाँ इनको कहो कि इस जंग के लिए निकलो और फलां बंदे को मुकर्रर कर दो। ये हम कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फिर किस नबी से उन्होंने कहा था और फिर किसको बादशाह मुकर्रर किया गया और फिर इन्होंने क्या किया। अब तो इल्ला कलीलम मिनहुम, इसका मतलब हुआ थोड़े ही लोग ईमान वाले होते हैं, ज्यादा लोग फिर ही जाया करते हैं। तो अब क्या हुआ, जब बादशाह मुकर्रर हो गया, थोड़े लोग लड़ने वालों में शामिल रहे, बाकी सारे के सारे फिर गए। तो जो फिर जाने वालों को अल्लाह ने जालिम कहा है। जैसा कि पारा नंबर 2 जब शुरू हुआ उसमें सहाबा कराम भी पीछे थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब तहवील किबला हुआ है, जब किबला तब्दील हुआ है, तो पीछे सहाबी नहीं मुड़े। तो अब ये सोचने वाली सिर्फ चीजें हैं। अगर आप सोचोगे ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ कि तुम पढ़ पढ़ के सवाब हासिल हो रहा है, इसलिए नाज़िल हुआ है कि तुम हिकमत समझो, हम हिकमत समझे। तो अब हिकमत क्या है कि किबला तब्दील हुआ, पीछे सारे देख के कलमा पढ़ने वाले थे, उन्होंने किबला नहीं तब्दील किया। सिर्फ वाहिद मौला मेरे कायनात की ज़ात है जिन्होंने नबी से कोई सवाल नहीं किया कभी और पीछे मुड़ गए। फिर उन जो नहीं थे मुड़े, उन्होंने सवाल किया कि आप क्यों मुड़ गए थे। उन्होंने कहा भी मैं तो नबी को देखकर किबला बदलता हूं, जिधर नबी होगा मैं उधर कहूंगा। तो हम तो कई बाबे किबले बनाए हुए हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती हमारे आका कौन है और हमने कौन सी तालीमात पे अमल करना है। हमें तो क्योंकि कुरान की समझ शौर ही नहीं है। अभी यहाँ आज की वीडियो में भी हमने यही देखा है ना कि नबी को फॉलो नहीं कर रहे, उनको और बादशाह चाहिए। इसी तरह हमें भी और बाबे चाहिए, हम भी और बाबे घर घर पैदा हुए। जो सबसे जाहिल है वो सबसे ज्यादा लोगों का मुश्किल कशा बना हुआ है। तो मुश्किल कशा लोगों ने बनाए हुए हैं बड़े, लेकिन कुरान मजीद इस चीज को नहीं मानता। कुरान मजीद सिर्फ अल्लाह, मैंने बात की थी कल वाली वीडियो में बात की शायद, कि अगर सूरज ना निकले तो आप बताइए कि आप कह सकते हैं कि ये वक्त गुजर रहा है, एक रात पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये घंटे किसने बनाए? हमने बनाए हैं। ये घंटे को अल्लाह ने नहीं बनाए। हम सूरज को देख के टाइम गिनते हैं कि इतने बजे सूरज निकलता है, इतने बजे दोपहर होती है, इतने बजे फजर की नमाज होती है। ये टाइम सारे टाइम खत्म होकर रह जाएगा, कहां से गिनेंगे? गया कौन है? अल्लाह तो नहीं गया, गया तो सूरज है। अगर सूरज चला जाए तो हम टाइम नहीं गिन सकते। हम इतने कुंद ज़हन हो चुके हैं कि हम कुरान के नज़ूल की हिकमत को समझने से कासर हैं। कोई सहाबा पे लड़ रहा है तो कोई अंबिया पे लड़ रहा है। जो समझने वाली चीज है उसको तो समझ ही नहीं पा रहे। तो मैंने पारा नंबर 2 इब्तिदा में ही तहवील किबला, जब किबला तब्दील हुआ, देखा पीछे कितने सहाबी हैं, कोई भी नहीं मुड़ा। इसी तरह आज हम भी बाज नहीं आ रहे। इसी तरह मूसा की कौम, जनाब मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसा है जो कहता है अपने नबी के साथ हम जंग नहीं करेंगे, अल्लाह की राह में हम बादशाह के अंडर करेंगे। तो लेकिन वहां जो नबी ने खदशा जाहिर किया और वही चीज होगी कि चंद लोग रह गए, बाकी सारे फिर गए। उम्मीद करूंगी कि आप बहुत ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप बार बार देखकर अपने ईमान को ताजा करेंगे। हिर्सो हवस लालच एक ऐसी जिल्लत का तूफान है जो हमें बर्बाद कर देता है।
آپ اللہ کی محبت اور اپنے اخلاق اور عمل کو درست کرنے کے حوالے سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیجئے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ آپ نے نیکی کی تو فائدہ آپ کو ہے۔ آپ کا عمل میرے کھاتے میں نہیں اور میرا عمل آپ کے کھاتے میں نہیں۔ لکم امالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال۔ تو ہر انسان بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ قبر اندھیری رات ہے، اس میں کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے، صرف ہمارے اعمال ہی ہیں۔ اچھے ہوں گے تو خوشبو ہوگی، جنت کے حولے خوشبودار حولے ہوں گے، لیکن اگر ہمارے عمل گندے ہیں تو وہیں سانپ، بچھو اور مختلف حشرات ہوں گے جو ہمارا گوشت کھا جائیں گے، اور خوفناک جہنم جو ہے وہ ادھر بپا کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور سمجھ کے ساتھ قرآن کی حکمت کو جاننے کے قابل بنا دے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔